कई बार किसी के सामने तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी दुकान को देख देख करके सामने वाला दुकानदार जलता रहता है और अपनी जलन को आपको एहसास कराता है। कभी तुमसे बोलता नहीं है, तुमसे कभी मुस्कुराता नहीं है, तुम्हारी तरफ घूर कर देखता है और मुंह अजीब जैसा ऐंठ कर बनाता है, तुमको फील करा देता है कि हम तुमसे जल रहे हैं। एक हलवाई था, बहुत मोटा था, वजन करीब उसका 1 कुंटल 10 किलो था। और जिसका वजन 1 कुंटल के ऊपर हो जाए वो बहुत किस्मत वाला होता है। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, और पलंग पर बिछा लो गद्दे का क्या काम है। ये सब भजन गाता था एक कैसेट। और जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, और छत पे चढ़ना हो तो उसी को खड़ा कर लो, उस पे पाँव धर के चढ़ जाओ, सीढ़ी का क्या काम है। ऐसा। और जिसका पति बुद्धू उसका भी बड़ा नाम है, चाहे जहाँ बिठा दो दोबारा कुछ कहने का क्या काम है। ये बुद्धू सब तरह के पति भी है, हर मॉडल की पत्नी भी है। और जिसकी पत्नी दुबली उसका भी बड़ा नाम है, और जब देखो तो मिर्चा देखने का क्या काम है, मिर्चा जैसी दुबली। ये सब ऐसे ऐसे गीत बना के रखा है, फालतू है गीत में भी कोई दम नहीं है, लेकिन हंसाने के लिए लोगों के लिए बनाया है, बचकाने गीत है। पर वो हलवाई बहुत मोटा था, बहुत दवाई खाया और बहुत डॉक्टर से इलाज लिया, आयुर्वेदिक चूरन चटनी खाया, ये इससे फैट कम हो जाए, फैट कम हुआ नहीं, क्योंकि शाम को जितना मीठा बचता था वो सब खा जाता था। वो सदुपयोग करता था, कभी आधा किलो, कभी 1 किलो, कभी 1.5 किलो। और उसकी पत्नी भी उसको सहयोग करती थी, वो भी सब खा लेती थी, दोनों मिलके। तो दोनों बहुत मोटे थे, दोनों 1 कुंटल के ऊपर ही थे, वजन नहीं घट रहा था, वजन घटाना चाहता था। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा वजन घट जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप जाओ, हम इंतज़ाम कर देंगे, 50,000 का खर्चा लगेगा, दोगे? दे दूंगा, 60,000 दे दूंगा। 50-60 हज़ार लिया और क्या किया, उस हलवाई की दुकान के सामने दूसरे हलवाई की दुकान खोलवा दिया। और जो ही दुकान खुली तो उसको ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई, देख देख कर झरसुआपन हो गया। रोज़ उसका 200 ग्राम मांस गलने लगा, जलने लगा। 2 महीने में वो 10-20 किलो घट गया। डॉक्टर आया, बोला कुछ फ़ायदा हुआ? बोले 10-20 किलो घट गया। कोई दवा खाया? बोले कुछ नहीं। बोले कैसे हो गया? तो डॉक्टर ने कहा जो हलवाई है ना, उसकी दुकान मैंने खोलवाई है, उसको देख देख कर तेरे अंदर जलन हो रही, इसलिए तेरा वजन घट रहा है। अब तू बस गया काम से, थोड़े दिन बाद उसकी दुकान हटवा लूँगा, नहीं तो मर भी जाएगा। ये ईर्ष्या की बीमारी भी बहुत खतरनाक बीमारी, जलन की बीमारी। और ईर्ष्या परायों से नहीं होती है, ये भी याद रखना। जिनसे जिनसे तुम्हारा परिचय है, जिनसे पहचान है, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, कुटुंबी लोग हैं, पट्टीदार लोग हैं, जो पड़ोसी लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्हीं से ईर्ष्या, द्वेष, जलन होती है। आपको कभी क्या मुकेश अंबानी से ईर्ष्या हुई, टाटा बिड़ला से ईर्ष्या हुई, रुनीजा से ईर्ष्या हुई, अडानी से ईर्ष्या हुई? कभी कुछ नहीं, तुम उनके चक्कर में नहीं पड़ते हो। लेकिन आपके पड़ोस में जो रहता है उस पर तुम्हारा निशाना है ईर्ष्या। इसलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो होता ना, जब उन्नति शुरू करता है, शहरों में आप देखते होंगे पड़ोसी से परिचय नहीं होता लोगों का। मैं लखनऊ में था, एक फ्लैट में रुका था, तो उसके पार्क में परिक्रमा कर रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा लुढ़क कर किसी का गिर गया। वो सरदार जी का बच्चा था।
तो मैंने अपने संत से, कर्मचारी से कहा इसको उठा दो, गिर गया, छोटा है। उठाया, उठाते उठाते उसका बाप दौड़ कर आया, सरदार, वो पगड़ी बांधे था। तो उस सरदार ने धन्यवाद ले लिया अपने बच्चे को। तो मैंने पूछा आपका क्या नाम है? तो उसने कहा बस इतना ही ठीक है। मैंने पूछा कहाँ रहते हो? बोले बस इतने काफ़ी है। तो मैं जिसके फ्लैट में ठहरा था, मैंने कहा ये क्या उत्तर दे रहा है, इसका बच्चा गिर गया, हम लोगों ने उठवा दिया, इससे नाम पूछा तो बोले इतना ही काफ़ी है। पूछा कहाँ रहते हो? बोले इतना ही ठीक है। तो बात क्या है? आगे कुछ बढ़ाना ही नहीं चाहता चर्चा, बात क्या है? बोले ये शहर का आदमी है। तो हमने कहा शहर का तो है, ये तो मैं जानता हूँ, जंगल का नहीं है, शहर का है। तो ये आगे बात क्यों नहीं बढ़ाना चाहता? बोले ये बुद्धिमान आदमी है। तो हमने कहा बुद्धिमान है तो प्रेम आगे बढ़ाना चाहिए। बोले ये चतुर आदमी है। तो मैंने क्या चतुर है? बोले ये सोचता है आज अगर परिचय हो जाएगा, बाबा जी नाम पूछेंगे, फिर कहाँ रहते ये पूछेंगे और प्रेम करेंगे, परिचय हो जाएगा, तो 2-3 दिन के बाद ये बाबा जी हमारे घर आ जाएंगे। और घर आएंगे तो ये 10-12 बाबा है, ये चाय नाश्ता पानी बिस्कुट 100-500 1000 खर्च होगा। फिर वो बाबा बोलेगा दक्षिणा भी दिया जाता है, तो दक्षिणा तो इसलिए आगे का विषय बढ़ाना ही नहीं है। ये चतुर है। तो हमने कहा अच्छा ये बात आप समझ पाए। मैं तो ग्रामीण संत, इतना चालाकी सीखा नहीं, जानता नहीं था, तो वहाँ मैं समझ गया कि ये भी होता है। बोले बहुत बड़े शहरों में लोग पड़ोसी से परिचय नहीं करते। एक पड़ोसी के यहाँ कोई मर गया, दूसरे पड़ोसी को पता नहीं है। इस पड़ोसी के यहाँ किसी का जन्म हुआ, उसको पता नहीं है। इस पड़ोसी के यहाँ कोई खुशी मनाई जा रही, अगले को पता ही नहीं है। बस दरवाज़ा बंद करके अपने घर में लावी में 10-20 गुब्बारे टांग लिया, लिख दिया हैप्पी यू यू हु हैप्पी। बस उनकी पत्नी हु हा करती है, और पति का बर्थडे है तो पत्नी हु यू कर देती है, और पति का है तो वो पत्नी बोल देती है, और लड़के का है तो पति पत्नी दोनों हु हा कर देते हैं। लड़का भी खुश है कि ये कैसा जन्मोत्सव है भाई, ये तो माँ बाप रोज ही हु हा करते रहते हैं, आज भी हु हैप्पी यू हु है। क्या है, कोई और तो आया नहीं, कौन आएगा, परिचय ही नहीं है। तो लोग परिचय नहीं करते हैं। लेकिन जब मनुष्य बहुत कम लोगों से परिचय करता है और बहुत कम लोगों से प्रेम करता है, तो उसको 2 बीमारियां लगती हैं खासकर, एक तो शुगर और दूसरे हार्ट अटैक। अगर तुम्हारा परिचय हो गया तो दूसरे को चाय नाश्ता कराने में तो 10-20 रुपये का खर्चा है, लेकिन अगर ये 2 बीमारी लग गई आपको, शुगर और हार्ट अटैक, फिर तीसरी बीपी, ये भी आ जाएगी आपके पास, तो आपके लाखों खर्च होंगे फिर भी ठीक नहीं होंगे, और आप जल्दी मर भी जाओगे। और मर जाओगे, सारी प्रॉपर्टी और ये महल और ये सब छोड़ जाओगे, क्या फ़ायदा इससे। इसलिए थोड़ा प्रेम भाव भी रखो ताकि तुम्हारे बीपी ठीक रहे। जो जितने सरल लोग होते हैं, जितने सरल होंगे, खुशमिजाज होंगे, उनको बीपी हाई और लो नहीं होता है, बिल्कुल ठीक रहता है। और जो जितने जटिल होते, कठिन होते हैं और विवेक नहीं करते हैं, खूब नमक खाते हैं, खूब मिर्चा खाते हैं और कभी कभी छोड़ देते तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनका स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है। लेकिन जिनके साथ में आप बैठते हो, प्रेम करते हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, ठहाका लगाते हो, ताली बजाते हो, तो इससे आपका शुगर भी खत्म होता है, शुगर। और बुढ़ापा आने पर पति पत्नी तो कभी आपस में बात करते नहीं हैं, प्रेम से बैठते नहीं हैं। पत्नी मुँह पूरब की तरफ करती है तो पति पश्चिम की तरफ करता है। दोनों से पूछो सामने मुंह क्यों नहीं करते? अरे बोले 40 साल सामने किया तो बहुत लफड़ा हुआ। तो बोले अब पीठ कर दिया सामने इसके दोनों की पीठ, दोनों के सामने, मुंह अलग अलग। बोले इसका मुंह नहीं देखना चाहते। भाई किसका देखना चाहते? बोले बस सब भर पाए हम। तो पत्नी से पूछो क्या हुआ? अरे बोले ये खुशट बर्बाद कर दिया जिंदगी से। ये पति है कि पूरा दुर्गति है? सब एक दूसरे से ऊब गए बहुत ज़्यादा।
और मनुष्य का स्वभाव है जो चीज़ आपकी हो जाए, आपको पता चल जाए ये मेरी है, उसी दिन से तुम उससे ऊब जाओगे। और तुम्हें पता चल जाए ये किराए की है, तुम जल्दी नहीं ऊबोगे। तुम्हें ये पता चल जाए ये 2 घंटे यहाँ बैठने को मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, तुम बड़े खुशी से बैठोगे। लेकिन तुमको ये मालूम हो जाए अब जिंदगी भर इसी टीन सेट में काटना है, बस ये टीन सेट काटना नहीं, ये कांटे की तरह कटेगा तुम्हारा तुम बहुत जल्दी ऊब जाओगे। इसलिए शादी से पहले लोग ज़्यादा लड़के लड़कियों को देखते हैं, लड़कियां लड़कियों को देखती हैं, खूब हंसते हैं, खूब मुस्कुराते हैं, खूब जीभ लपलपाते हैं, लार टपकाते हैं, खूब आंखें मारते हैं, मटकाते हैं, दांत निकालते हैं, ही करते हैं, सीटी बजाते हैं। उसके बाद जब शादी हो गई तो अब समझ गया परमानेंट यही इंजन के साथ डिब्बा खींचेगा तो सब गड़बड़ सड़बड़ होने लगा, फिर ऊबने डूबने लगे। पहले कहते थे तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं, अब कहते हैं तुम कहीं चले जाओ, तीर्थाटन कर आओ, तभी तो कुछ फुर्सत मिले, सांस लेके मिल जाए। पति भी सोचता है थोड़ा मायके चली जाए तो ठीक है, बेदम किए हुई है। पत्नी कहती है मायके तो जाऊंगी नहीं, रहूंगी यहीं, क्योंकि मायके वाले पहले से उबे हुए हैं, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। कितने पतियों ने अपनी पत्नी को जवाब दे दिया मैं इसको ले ही नहीं जाऊंगा, तो ससुराल वाले कहते हैं तेरी पत्नी ले कौन जाएगा? अरे बोले मेरी पत्नी तो तेरी बेटी भी तो है बोले मैंने तो तेरे को दे दिया। उसने कहा मैं तो वापस कर दिया, आपका माल ये संभाल लो, मैं नहीं ले जाऊंगा, इतनी चिड़चिड़ी है ये। सब बिलबिला गए लोग। इसलिए स्वभाव को बिगड़ने मत दो, ना ना, ये क्षण क्षण जो स्वभाव बदल रहा है वह स्वभाव बदल डालो, उस वाणी को बदल दो, उन आदतों को चेंज कर दो, उस कर्म को भी चेंज करो, उस व्यवहार बर्ताव बैठने उठने के ढंग को बदल दो जो तुम्हारी जिंदगी की सफलता में बाधक बन रहे हैं और शांति और प्रसन्नता में बाधक बन रहे हैं। उनको सबको बदल डालो, उस स्वभाव का चयन करो, वह कर्म करो जिससे कि आपकी जिंदगी में प्रसन्नता और शांति और उन्नति का फाटक खुलता है। वो ऐसा स्वभाव बनाइए।